Hello बच्चों, let us take a look at the question. The question says 82 selenium 34 gives rise to two particles of beta particles plus dash. तो हमें ये डैश में कौन सा एलिमेंट होगा और उसका एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर ये पता करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा प्रोवाइडेड है 82 सेलेनियम 34, सेलेनियम जिसका एटॉमिक मास और मास नंबर है 82 और उसका एटॉमिक नंबर है 34। एंड यहाँ पर की कंसेप्ट का क्या यूटिलाइज होगा, तो ये एक टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है एंड यहाँ पर बीटा पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है। मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा, दिस इज बीटा डीके। ओके, नाउ इन बीटा डीके क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन कन्वर्टेड टू प्रोटॉन। सो इससे क्या होगा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों अवेलेबल रहते हैं एंड दोनों के सम को उसका मास नंबर कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होके प्रोटॉन ही हो गया, तो ओवरऑल द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वो सेम ही रहेगा। इसका मतलब एटॉमिक मास सेम रहेगा, मास नंबर रिमेन्स सेम। बट चूंकि प्रोटॉन का नंबर एक बढ़ गया, दैट मीन्स atomic number increases by 1। तो ये एक बीटा पार्टिकल जब डीके करेगा तब एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा क्या है, टू बीटा पार्टिकल्स हैं। टू बीटा पार्टिकल्स विल इंक्रीज एटॉमिक नंबर बाय 2, राइट। अभी हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 82 सेलेनियम 34 give rise to 2 beta particles plus let the element be x जिसका एटॉमिक मास है a एंड एटॉमिक नंबर है z। नाउ जो कि एटॉमिक मास या फिर मास नंबर जो है वो सेम रहता है, दैट मीन्स हियर a will be equal to same as selenium, that is 82, and z will be equal to increased by 2 from the previous element, that is selenium. So सेलेनियम का कितना था एटॉमिक नंबर, 32। अभी प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। तो ये जो नया एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है 36। तो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 36 रहता है, वो है क्रिप्टॉन। सो हमारा जो आंसर है वो होगा 82 क्रिप्टॉन 36। एलिमेंट है क्रिप्टॉन जिसका मास नंबर है 82 एंड एटॉमिक नंबर है 36। दैट इज आवर आंसर। होप यू अंडरस्टूड।